विकास की बात पे आए हैं तो आपकी पार्टी भाजपा के द्वारा ये बोला जाता है कि हमारा काम बोलता है। मऊगंज में कौन सा काम बोल रहा है? ये सब काम ही है। आप बताइए सड़कों के बारे में। आप अगर मऊगंज से घोघम की सड़क कभी गए हो, तहसील होकर के घोघम रोड, उसमें नगर परिषद का आदमी, जैसे वार्ड नंबर 11 जाते हैं तो उस पार का आदमी इस पार नहीं आ सकता था बरसात। वो पुलिया सहित 3 भाग में पूरा का पूरा 24 किलोमीटर की सड़क। आपको यहां से जाना है अगर सिहावल मऊगंज से, तो मऊगंज से आप सिहावल जाने के लिए आपको मऊगंज से उस एरिया में जाने के लिए आपको सीधा घोघम और सीधे पिपराही, आपको कहीं न 4 लाइन में नहीं जाना, ना आपको हनुमाना जाना, नहीं भटकना। और साए रोड बनी 24 किलोमीटर। कैसे बन गई? ये पहले भी बन सकती थी। बन सकती। आपके प्रतापगंज से लेकर के लोढ़ी हाटा आप गए होंगे मंदिर के दर्शन करने, क्या सड़क थी, इतने बड़े बड़े बोल्डर, क्यों नहीं बन पाया? आज वहां साए सड़क है, पूरी सीमेंटेड डामर। आपने बोला ना काम बोलता है, मैं वो बता रहा हूं। आप भाटी मुरैठा से लेकर के और मुरैना जैसे जंगल में आप सीमेंटेड सड़क है, लोग बोलते हैं एक गांव के लिए सड़क। मुरैना आप भाटी से लेकर के आप नाउन तक चले जाइए, पूरी सीमेंट। इतने बड़े बड़े बोल्डर थे, लोग साइकिल से पैदल चलते थे कि साइकिल नहीं चल पा रही। जितने भी सड़क आपको, तो सड़कों में रिपेयरिंग से लेकर नई सड़कों को बनाने से लेकर के सारे काम हुए। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम बोलता है। चौरा घाट का काम है, आप हनुमाना से लेकर के चौरा घाट के पहले तक की पूरी सड़क, ये जो है 43 करोड़ की पूरी सड़क सीमेंटेड बनी। लोग ये बोलते थे कि ये सड़क तो प्राइवेट लैंड में है, कभी नहीं बनेगी, मगर बन गई। ऐसी कोई सड़क नहीं है जिसको नहीं है। इसलिए बीजेपी की सरकार में काम बोलता है। जिला बन गया है हनुमाना का कॉलेज है। लोगों ने बोले यार मुख्यमंत्री जी बोले कॉलेज के लिए, तो कब बिल्डिंग बनेगी, कब हो गया? एक स्कूल कन्या विद्यालय को खाली करा करके प्रिंसिपल की पोस्टिंग हो गई, एडमिशन हो गए, और अभी एडमिशन की प्रक्रिया को डेट पड़ी है, फिर एडमिशन हो रहा है। आने वाले 2-3 साल के अंदर, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल तीनों साल होंगे, सब्जेक्ट भी बढ़ जाएंगे और लगभग 2000 बच्चे हनुमाना के कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। अगले साल हम बिल्डिंग का पैसा ले आए। तो काम तो बोलता। ITI थी, हनुमाना में ITI बन गई, ITI खुली और अगले साल पैसा सैंक्शन हो गया। आप देख लीजिए आधी बिल्डिंग बन गई। जैसे वो बिल्डिंग बनेगी तो 120 बच्चे हर साल, ट्रेंड बच्चे जिनका सर्टिफिकेट लेंगे तुरंत नौकरी मिलती है। ITI एक ऐसा है कि आज आप ITI करके निकलो, अप्रेंटिस करो और कोई ना कोई कंपनी वाले आपको रख लेंगे। 120 बच्चे हमारे यहाँ के प्रतिवर्ष नौकरी में निकलेंगे, 25-25 हजार, 30-30 हजार, 40-40 हजार तनख्वाह लाएंगे। हमारे मऊगंज का कल्याण नहीं होगा? आराम से होगा। तो ये चीजें काम नहीं बोलता। मऊगंज की ITI की बिल्डिंग नहीं बनी थी, तो उसके कारण सीटें नहीं बढ़ पा रही थी। आज नई बिल्डिंग बन गई। तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। आप ईमानदारी से बताइए, एक यहाँ SDM था, मऊगंज में, वही नई गाड़ी चला रहा था, वही हनुमाना में एक दिन अगर किसी ने बुला लिया तो उस दिन भी नहीं, एक दिन पेशी नहीं होती। कई बार तो महीने पर पेशी नहीं होती। स्थिति ये होती थी कि SDM कोर्ट में पेंडेंसी इतनी थी। मैं जब यहाँ पर बना तो मैंने तुरंत बोला नहीं, हमें तो हनुमाना में एक SDM चाहिए, स्पेशल SDM हनुमाना में अलग से SDM ले आए। और हनुमाना में SDM पिछले 4 साल से, जब से बीजेपी की सरकार है, 3.5 साल हो गया, आप देखिए SDM बैठे हैं और रेगुलर बैठे हैं। अब 2 SDM, एक ADM, एक कलेक्टर, सब जगह तहसीलदार है। पहले एक तो तहसीलदार होता था, वही नायब तहसीलदार, वही तहसीलदार, वही सब कुछ। अगर वो छुट्टी में चला गया तो कोई जमीन का नाप देने का आर्डर नहीं था कि नाप कर दे। आज देख लीजिए, आपका खटकरी में भी नायब तहसीलदार है, आपके पहाड़ी में भी नायब तहसीलदार है, आपके मऊगंज में भी नायब तहसीलदार है, आपके हनुमाना में भी तहसीलदार, सब जगह कर्मचारी। तो पब्लिक की जो समस्याएं हैं उनका निपटारा होता है, काम बोलता है। पिपराही में हाटा अस्पताल में यहाँ डिलीवरी नहीं होती थी, पहाड़ी में डिलीवरी नहीं होती, आज पिपराही में डिलीवरी होती है, आपके हाटा में डिलीवरी होती है, आपके यहाँ होती है, आपके लगभग उप स्वास्थ्य केंद्र तक में डिलीवरी हो रही है। तो ये काम पहले नहीं हो सकता था, पर नहीं किया।
डिलीवरी नहीं होने से पिपराही का आदमी हनुमाना आ नहीं पाता था। इस समय भी 70 साल बाद भी पिपराही जड़कुड़ के गांवों में डिलीवरी घर में होती थी। जब हम कह रहे हैं कि प्रसव स्वास्थ्य केंद्रों में होना चाहिए ताकि सुरक्षित प्रसव हो, हम बता सके, टीका लगा सके, दोनों जच्चा बच्चा स्वस्थ होकर के घर जा सके, हम इस कल्पना में भी आज भी नहीं पाते। यहां तक कि हम 100 नंबर डायल करें या 108 नंबर डायल करें तो वहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। जियो की केबल बिछाने के लिए उस एरिया में काम शुरू हुआ। वहां के लोग बोलते थे कितनी गुंडागर्दी थी कि तार नहीं बिछ पा रहा है। मैंने बात करके और फिर जड़कुड़ से लेकर पिपराही तक वो ऑप्टिकल फायर डलवाया था, बुला करके ठेकेदार से हाथ जोड़ करके निवेदन करके, मैं सपोर्ट करूंगा, पुलिस सपोर्ट करेगी, प्रशासन सपोर्ट करेगा, आप काम करो। और काम हुआ। आज पिपराही जड़कुड़ का आदमी फोन करता है, पिपराही में एम्बुलेंस अलग हो गई, पिपराही में हॉस्पिटल खुल गई, पिपराही में सब कुछ हो गया, पिपराही में डिलीवरी होने लगी। तो सोचो उस जंगल में रहने वाले आदिवासियों को उम्मीद नहीं थी कि कभी हमको यहाँ अस्पताल मिलेगा, हमारे घर में डिलीवरी होगी। पिपराही उप तहसील काम बोलता है, उप तहसील 1 दिन का कोड वहां पे तय किया है। वो 1 दिन का कोड इसलिए कि जो वहां से जाते थे साइकिल से अगर किसी को आना है तो मजबूर होकर के बस में जाना पड़ता था। बस में मतलब 50 रुपए जाना, 50 रुपए आना। एक आदिवासी बोलता है 10 रुपए, एक डेट लेने के लिए मुझे 100 रुपए लगाना है। इसलिए 1 दिन की कोड पिपराही में, आपको वहीं पे डेट मिल जाएगी, साइकिल से आओ अपने घर जाओ। तो जंगल में, पहाड़ में ये सुविधा देना, अस्पताल की सुविधा देना, डिलीवरी की सुविधा देना, कोड दे देना, ये काम जो हुआ है ये वहां की पब्लिक के लिए एक बहुत बड़ा काम। बीजेपी की सरकार में तो बीजेपी का तो काम बोलता है। एक सड़क है पिपराही से जड़कुड़ तक, इसको लेकर भी कुछ दिन पूर्व धरना हुआ था, कांग्रेस के द्वारा किया गया था और आपके द्वारा उसका लोकार्पण किया गया था। कभी उन्होंने धरना नहीं किया, उनको कभी कुछ इससे मतलब ही नहीं है। उनका तो ये है कि कहीं भी पब्लिक इकट्ठा कर लो, कुछ भी लिख करके दे दो, ना कभी उनका कोई लक्ष्य रहा, ना कभी कुछ मतलब रहा। उस रोड खराब थी, उस रोड को रिपेयरिंग के लिए मैंने पैसा स्वीकृत कराया 2 करोड़ रुपया, काम स्वीकृत हो गया। मैं उसका उद्घाटन करने के लिए जा रहा था, भूमि पूजन करने के लिए, रास्ता रोक लिया। मतलब भूमि पूजन नहीं करने देने का मतलब ये हो गया ना कि आपको तकलीफ हो रास्ता बनने से। गजब हो गया। आप किसी आदमी को भूमि पूजन करने नहीं दे रहे हो, इसका मतलब है कि आप चाहते हो कि रोड ना बने। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि रोड ना बनने के लिए उधरना था, बनने के लिए कहां था? बनने के लिए होता तो आगे करते, पीछे करते, 2 दिन पहले करते, 2 दिन बाद करते। मगर उन्होंने बोला नहीं, हम तो ये रोड बनने नहीं देंगे, इसके लिए धरना, नहीं तो उसी दिन धरना करते। पर फिर भी मैं प्रशासनिक अधिकारियों से बात किया कि नहीं, वहां की जनता के लिए रोड जरूरी है, वहां जनता इकट्ठा है, हम जाएंगे। फिर हम पहाड़ के किनारे किनारे गए, भूमि पूजन किए, रोड की रिपेयर करवाए, और फिर उसका फायदा ये हुआ कि वहां के, और फिर वो रोड में माननीय फग्गन सिंह जी आए, हमने अनुरोध किया, केंद्र मंत्री आए, और फिर आज हमको वहां पर 57 करोड़ रुपए उस रोड को नई रोड के लिए मिले, जिसमें लगभग 70 से 80 पुल छोटे छोटे, क्योंकि दोनों तरफ पहाड़ है, तो रोड बह जाती है। बढ़िया फर्स्ट क्लास की सड़क के लिए हमें 57 करोड़ रुपए मिले। आज नई रोड बन रही, तो रिपेयरिंग भी हो रही, रिपेयरिंग के बाद नई रोड भी बन रही है। पहले रिपेयरिंग तक नहीं होती थी, क्यों नहीं हुई? ये पहले भी बन सकती थी। तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार में बहेरा डाबर से लेकर पिपराही तक सड़क, और पिपराही से लेकर जड़कुड़ तक की सड़क के लिए फंड देने का काम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में हुआ है। उनको मैं धन्यवाद करता हूँ। बीजेपी का काम बोलता है। फग्गन सिंह कुलस्ते का कार्यक्रम आपके द्वारा ही करवाया गया था। मैंने उनसे अनुरोध किया। ऐसा तो नहीं कि पहले 2 करोड़ पास हुए उस सड़क के लिए, फिर कार्यक्रम करवा कर आप? नहीं, वो ऐसा नहीं था। वो कार्यक्रम, वो रोड खराब थी और उसको मैंने बनवाने के लिए लिखा था। तो मैंने बोला था कि रोड नई बन जाए। नई बनाने का फंड नहीं मिला था तब तक,
तो रिपेयरिंग का फंड स्वीकृत हो गया था। रिपेयरिंग का फंड हो गया था स्वीकृत, तो उसको हम बनवा रहे थे और प्रक्रिया में वो नई रोड बनाने का चल रहा था। उसके कुछ दिनों बाद वो भी हो गई, तो नई सड़क भी बन गई। तो ठीक है, हम तो अपने डेवलपमेंट के लिए सबको लाएंगे, मुख्यमंत्री जी को लाएंगे। और इन्होंने बोला मुख्यमंत्री जी आएंगे तो जिला की घोषणा न कर दें, तो इन्होंने बोला मुख्यमंत्री को उतरने नहीं देंगे। क्या बात है, आप तो विकास के बाधा बनने का प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हो। मंत्री को उतरने फिर नहीं दिया, काहे? तुम्हारा घर खिना लेते क्या? तुम्हारा पद ले लेते क्या? क्या कर लेते मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री जी जिला दे सकते थे, आपने बोला नहीं, जिला बनाने के लिए आपको आने की जरूरत नहीं। तो ये मैं तो ये कह रहा हूं कि इन्होंने जिला और डेवलपमेंट के बाधा कराए। डेवलपमेंट के होते तो बोलते